कि वो श्री महाजन साहब को श्रद्धांजलि अर्पण करें हिंदी में, इसलिए मैं उन्हें पाचारण करता हूँ। ये जो पुस्तक अभी भेंट दी, मैंने आपको बताया कि महाजन साहब के इकलौते बेटे रवि महाजन ने जीते जी 1992 में संन्यास ले लिया था। अभी वो स्वामी उरुक्रमानंद है, वे हैं ओंकारेश्वर के सफ़ेद कुटिया यानी रामकृष्ण आश्रम के प्रमुख, कई पुस्तकें लिख चुके हैं और हम उनको बुला भी चुके हैं इन कार्यक्रमों में। तो उनके लिए मैंने उनके जब जीवन कथा अलका जी को बताई, ये लेखिका है, तो इनका पहला कविता कथा ये दूसरा है, मंजिलें और भी है, औरतों के लिए बड़ा प्रेरणास्पद है कि मंजिलें जीवन में होती है। और चाले सर नस्ल आपका छोटा सा कार्यक्रम है। और फिर मैंने रवि महाजन की कहानी बताई, इकलौते बेटे ने लाखों की प्रॉपर्टी छोड़ के संन्यास ले लिया। साहब के बारे में मैंने जब इनको बताया तो इन्होंने एक पूरी कहानी लिख ली और इनका कथा संग्रह का नाम ही है लौट आओ तुम। वो पुस्तक वो वहाँ से जबलपुर चली गई। यानी हम रवि महाजन को विदा कर रहे हैं, बच्चा संन्यास ले रहा है, इकलौता बेटा, माँ बाप को क्या लगेगा, लौट आओ तुम। उस पर इन्होंने एक बड़ी भावपूर्ण कहानी लिखी और उसका कथा संग्रह का नाम ही है, इससे वो बहुत जुड़ी है महाजन साहब से, रवि महाजन से। मैं चाहूँगा कि हम उनके वक्तव्य संबोधन सुने, इसके बाद में हमारा कार्यक्रम समाप्त होगा। मैडम धक्का के अध्यक्ष जी संबोधन करेगी। तो श्रीमती अलका मधुसूदन पटेल हिंदी कथा लेखिका बोल रही हैं स्वर्गीय देवाराम महाजन को उनके रौप्य महोत्सवी 25वें संयोग। देखिए जाकर 25 साल हो गए। बच्चों एक बात याद रखना, जवाहर नगर फैक्ट्री 64 में बनना शुरू हुई और फैक्ट्री को 50 साल पूरे हो रहे हैं। और फैक्ट्री के मेरे साथ में जितने ऑफिसर थे, क्योंकि मैं बहुत पुरानों में से हूँ, मेरे साथ के सब अफसर जीएम, डीजीएम, डीजीओएफओ के रिटायर हो गए, बड़े बड़े अफसरों के रिटायर हो गए। लेकिन थोड़ा आप इधर आ जाइए, सागर जी ऐसे आ जाइए। तो बताना मैं ये चाहता हूँ की जवाहर नगरमध्ये मागच्या 25 वर्षापासून जर कोण्या एका माणसाला श्रद्धांजली देण्यात येत आहे आणि जर कोण्या एका माणसाला आम्ही आठवण करतो तर तो कोणी जीएम, डीजी किंवा मिनिस्टर नाही आहे, तो प्रायमरी टीचर हिंदी शिक्षक स्वर्गीय देवाराम महाजन आहे। आणि ही आमची परंपरा आहे, आमची परंपरा। डॉक्टर चंद्रमोहन गुप्ता जी जो मेरे जीजाजी भी हैं, आज यहाँ उपस्थित सभी वरिष्ठ भाइयों और आदरणीय प्राचार्य महोदय, साथ ही यहाँ उपस्थित मेरे सभी प्यारे बच्चों, बेटियों और बेटों और सभी अतिथि, सभी को मेरा नमन और अभिनंदन है। सर्वप्रथम मैं आज यहाँ बताना चाहूँगी कि एक मेरा ही अच्छा भाग्य रहा होगा कि मैं आदरणीय महाजन सर जी की जो 25वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है उसमें मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। और उसी समय आदरणीय डॉक्टर गुप्ता जी का ये जो हमेशा मनाते आए हैं, सौभाग्य से ये डेट मिल गई और मैं यहाँ पे आप सबके सामने उपस्थित हूँ। आज हम सब एक शिक्षा के मंदिर में खड़े हुए हैं, शिक्षा के मंदिर में आप सब बैठे हैं। हमें मालूम है कि जिस मंदिर में हम सिर झुकाते हैं, एक भगवान का मंदिर होता है और एक शिक्षा का मंदिर होता है, जहाँ से अगर हम अच्छी तरह शिक्षा पाएं तो हम उन ऊंचाइयों को छूते हैं जिन ऊंचाइयों से आदमी अपनी जीवन की सारे लक्ष्य हासिल करता है। तो आज डॉक्टर श्री देवाराम महाजन स्वर्गीय एवं श्री जो यहाँ 25 वर्ष रह के जिन्होंने प्रधान अध्यापक का कार्य किया, गणेश जी की स्मृति में हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं। उनके व्यक्तित्व के और कृतित्व के बारे में आपको मैं कुछ जानकारियां देना चाह रही हूँ, जितनी मुझे कुछ पता चली और पता है। सबसे पहले मैं कहूँगी, व्यक्तित्व महान ढला नहीं, जैसे हिमालय हिला नहीं। देह भले हमारे बीच नहीं, स्मृतियां कभी मिटी नहीं। आप दोनों की देह हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनकी स्मृतियां हम क्यों मना रहे हैं? क्योंकि इनने इतने अच्छे कार्य किए और विद्यार्थियों को कितने आगे वो बढ़ाए, इसलिए हम उनको बहुत याद कर रहे हैं। श्री देवाराम महाजन की जिस दिन वो संसार उन्होंने छोड़ा, उसी समय यहाँ की समिति एक बन गई। उसी वर्ष
उन्होंने तय किया कि हम, जिसमें श्री कनेर जी भी थे, कि हम हर वर्ष देवाराम महाजन जी की स्मृति में एक समारोह करेंगे, क्योंकि उनकी लोकप्रियता के साथ उन्होंने विद्यार्थियों को शिक्षा के लिए अपना जीवन किस तरह अर्पण किया। वो हिंदी के शिक्षक थे, हिंदी में पढ़ाते थे। देखिए, उनका मातृभाषा मराठी थी, लेकिन वो हिंदी शिक्षक थे, हिंदी में पढ़ाते थे। और अभी भाई ने बताया कि जब इस जो फैक्ट्री में बंगाली लोग होते थे या मराठी होते थे या कन्नड़ साउथ इंडियन होते थे, जिनको हिंदी नहीं आती थी, उनको भी वे हिंदी सिखाते थे। इसके साथ वे बहुत अच्छे कवि थे, बहुत अच्छे लेखक थे, नाटक किया करते थे, दिग्दर्शक थे। दिग्दर्शक का मतलब होता है दिशा दिखाने के लिए वे आगे बढ़ाते थे। और सबसे उनमें जो गुण बड़ा था, वे एक कुशल भजन गायक भी थे, रामचरितमानस पढ़ते थे। इस सब की जानकारी आज से कई वर्ष पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई होगी, 40-45 वर्ष पूर्व, लेकिन उनकी जानकारी जो आप लोगों ने उनके लिए एक पत्रिका छापी है स्मरणिका, उससे मुझे हुई। उनकी कविताएं, मैं भी एक लेखिका हूँ, मैं भी अपनी कुछ कविताएं आप लोगों के लिए मार्गदर्शन के लिए सुनाऊंगी। उनकी जो कविता, उनकी लिखी हुई, जो मुझे आपको सबको आगे बढ़ाने के लिए, हम सबको आगे प्रेरणा देने के लिए है, उसकी मैं यहाँ पर एक पाठ कर रही हूँ, जो लिखा है श्री देवाराम महाजन जी ने। अनहद नाद, ये महाजन सर की सीख है। वो क्या कहना चाहते थे? जो इसी स्कूल में शिक्षक थे, उनका जब मंच पे आते थे तो सब चुपचाप देखते रह जाते थे। अभी मेरी बहन बता रही थी कि जब वो कक्षा में पढ़ाते थे तो जब कोई हंसने का पाठ आता था तो पूरी क्लास हंसते हंसते लोटपोट हो जाती थी। और जब कोई ऐसा सीन आता था कि जिसमें दुखी हो तो पूरी क्लास रोने लगती थी। सोचिए आप ऐसे कितने महान शिक्षक होंगे। वो जब क्लास से बाहर जाते थे तो बच्चे चाहते थे कि नहीं हमारे सर हमको और पढ़ाते रहे। कभी ऐसा शिक्षक देखिए कितने ग्रेट एंड ग्रैंड रहे होंगे वो। कनेर साहब उनको डांटते थे कि बोले पूरा स्कूल डिस्टर्ब हो रहा, क्या ही चल रही। बोले जब हंसाने की कविता सिखाऊंगा तो लोग हंसेंगे नहीं तो रोएंगे क्या? तो उनका देखिए, इसका मैं आपको अर्थ भी समझाऊंगी। महाजन सर की कविता जो मुझे मिली, बुद्धि के क्षितिज पर अनंत अंतस के आकाश में अनहद नाद निरंतर बसता है। भ्रमित मन भूले राही की तरह कल्पना कानन की गिरी कंदराव में बरबस बावला मन भटकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग निरंतर भटकते रहते हैं, सही शिक्षा नहीं मिलती है, सही ज्ञान नहीं मिलता है। लेकिन हमें कैसे मिलेगा? पर क्या बिना प्रकाश के दम का सघन घन भी कभी तेरावित होता है? अंधकार छाया हुआ है, बिल्कुल अंधकार में हम चल रहे हैं। अंधकार आपके सामने कैसा अंधकार होगा? जब हम पढ़ेंगे नहीं तब, और जब पढ़ाई करेंगे तो हमें सब तरफ प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा। तो ये कहते हैं अंधकार में अगर हमें शिक्षा मिलेगी तो हमें प्रकाश के रूप में मिलेगी और हम निरंतर आगे बढ़ेंगे। वो कहते, उनकी भाषा में उनकी कविता पढ़ रही हूं मैं। प्रज्ञा चक्षु के प्राप्त होते ही, प्रज्ञा मतलब बुद्धि और चक्षु मतलब नेत्र। अगर हमें आपको जितने शिक्षक बंधु बैठे हैं या जो आपके शिक्षक हैं, अगर आपके बुद्धि में आपका ज्ञान डालेंगे और आप उसको ध्यान से सीखेंगे तो प्रज्ञा चक्षु के प्राप्त होते ही जटिलता जड़ चेतन की जितनी भी हो अनायास मानस पटल पर दूर हो जाती है। हमें कुछ नहीं आता है, हम एक नील हैं, लेकिन जैसे ही आपको अच्छा शिक्षक मिलता है, अच्छी कोचिंग देने वाला मिलता है, तो आप कहाँ पहुँच जाते हैं? ऊंचाइयों पर। आप बहुत आगे बढ़ जाते हैं और आपको बहुत ज्ञान हो जाता है। फिर किसी ध्यान, जब पूजा के बिना ही आत्मा का असर और अमर आनंद भूति में लगने लगता है और मानव जीवन सफल हो जाता है। मैंने अभी आपको बोला कि हम शिक्षा जहाँ प्राप्त करते हैं वहीं बैठे हैं। क्योंकि गणेश जी के और महाजन सर जी के बारे में सब लोगों ने बहुत बता चुके हैं, फिर भी ये बताना चाहूंगी कि जो श्री महाजन सर थे वो बहुत अच्छा गृहस्थी जीवन बिताते थे और सबको खुश करने की कला रखते थे हमेशा। उनकी पत्नी श्रीमती देवनाबाई, पुत्री सरोज और पुत्र रवि के लिए वे सदैव समर्पित रहे। उनको उन्होंने बहुत अच्छी उच्च शिक्षित किया। उनकी सादगी और संजीदगी, वो सादे भी रहते थे, संजीदगी मतलब गंभीरता, सीरियसनेस, तो दोनों को लोग बहुत पसंद करते थे। उसी से उन्होंने अपनी अलग जगाई। अलग मतलब देखिए, उन्होंने ऐसी ज्योति फैलाई कि आज उनको 25 वर्ष जाने के बाद भी हम सब यहाँ आपके शिक्षा मंदिर में बैठे हुए हैं और उनको याद कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ऐसे गुण थे जो विद्यार्थियों को वो हमेशा आगे बढ़ाते रहे। यहीं पर एक शिक्षिका थी
जिनका नाम था सौ दुर्गावती राउत, उन्होंने उनके लिए लिखा था। बहुत अच्छा लिखा। क्या लिखा था महाजन सर के लिए? क्योंकि महाजन सर की हम याद कर रहे हैं तो उनकी बात बता रहे हैं। उनकी समकालीन शिक्षा ने लिखा था, दिलों को जीतने की कला उनमें थी, अपना बना लेने की क्षमता उनमें थी। बड़े बच्चे सभी के विचार सर के बन जाते थे और रोतों को हंसाने की आदत उनकी थी। आप इमेजिन करिए जब हमारे सामने से शिक्षक मिलते हैं, इतने अच्छे शिक्षक, तो हम लोग सब बदल जाते हैं। हिंदी के प्रकांड विद्वान थे वे, शब्दों का असीम भंडार थे वे, अनोखी भाषा शैली थी उनकी और भाषा के तो महान ज्ञाता थे वे। अरे स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखा गए हैं। What do you understand with स्वर्ण अक्षर? स्वर्ण अक्षर मतलब होता है कि जिनको हम सोने, स्वर्ण मतलब सोना, जिनको हम दिल से मन से याद करें, सदा याद करें। कोई अक्षर स्वर्ण के नहीं बन जाते हैं, लेकिन उनकी यादें स्वर्णिम हो जाती हैं, जिनको हम हमेशा याद करते हैं। स्वर्ण अक्षरों में अपना नाम लिखा गए और जीने की कला हमको सिखा गए। उनको जीने की कला कैसे सिखाए अभी आगे बताती हूँ मैं। शत शत नमन है उनको हम सबका, शाला इतिहास में वे अमर हो गए। क्यों अमर हो गए? क्योंकि उन्होंने इतनी अच्छी बातें सिखाई कि हम सब उनकी बातें याद करते करते आज भी गर्वित होते हैं, हर्षित होते हैं और उनके समर्पित को याद करके हम उनको आंखों में आंसू भी लाते हैं, क्योंकि उतने अच्छे थे वे। श्री कणेर जी के बारे में अभी बताया डॉक्टर साहब ने कि किस तरह उनकी शिक्षा का देखिए। उनकी श्री कणेर जी यहाँ 1970 से 95 तक 25 वर्ष मुख्य प्रधान अध्यापक रहे। उसके बाद वो चले गए रिटायर होके। उनका बड़ा डिसीजन देखिए, वो बीमार होने के बाद क्या लेते हैं कि मेरी देह दान का मतलब होता है मर जाने के बाद। जब मेडिकल में आप कभी बड़े होकर जाओगे तो मेडिकल शिक्षा पाने के लिए पूरे शरीर, वहां जब किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का बॉडी को जब शिक्षा करते हैं तब आप प्रॉपर डॉक्टर बनोगे। डिसेक्शन बोला जाता है। तो आप सोचिए कि श्री कणेर जी ने अपनी देह दान कर दी, पूरे शरीर के उनके अंग जिसको लगने होते लगे होंगे, और उनका शरीर जो हम लोग अंतिम संस्कार करते हैं वो नहीं किया गया, और उनको किसने समर्पित कर दिया? विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए, चाहे वो मेडिकल के बच्चे हों, चाहे कोई वो हो। तो आप देखिए कि कितना बड़ा उन्होंने काम किया। वे, जैसा मैंने उनकी जानकारी ली, कणेर जी बहुत कुशल प्रशासक थे। वो छोटे छोटे बच्चों को बहुत प्यार से संभालते थे, अपने शिक्षकों को बहुत ध्यान रखते थे। साथ ही अगर कभी उनके पालक लोग या जो यहाँ के यूनियन लोग आते थे, उनको भी वो बहुत ध्यान रखते थे। उन दोनों की क्षति वास्तव में तो अपूर्ण क्षति है, लेकिन जो उन्होंने हमको जो सिखा गए, जो उन्होंने हमें गुण दे गए, जो हमको उन्होंने बता गए, उसको हमें अपने मन में ग्रहण करना चाहिए और उनकी भांति हमें अच्छी अच्छी बातें सीखनी चाहिए। माखनलाल चतुर्वेदी जी ने 4 शब्द कहे। माखनलाल चतुर्वेदी को जानते होंगे आप, एक बहुत बड़े कवि थे। उन्होंने ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत अच्छे लोग होते हैं, चले जाते हैं, तो क्या कहते हैं? जो अडिग रहता अड़ा तूफान में, बरसात में, टूट जाता है वही तारा उस शरद की रात में, मुक्त जीवन को प्रगति बंद के संघात में, फूल कांटों से खिला था, वे सेज पर मुरझा गया, छोड़ के जब हमको वो चला गया। हम सब उनकी याद करते हैं। अब फिर मैं बताऊंगी कि महाजन सर के ऊपर से हंसते रहते थे, कभी उनको दुखी नहीं देखा, लेकिन उनके मन में एक संताप था, एक दुख था। कब दुख था उनका? एक बेटा था, एक बेटी थी। बेटा बहुत अच्छा योग्य बन गया, शिक्षक भंडारा, उसने यहाँ पढ़ा लिखा, इसी स्कूल में पढ़े लिखे, फिर भंडारा में शिक्षा प्राप्त करी, फिर वो नौकरी में चले गए। नौकरी में जाने के बाद जब उनके मन में अचानक क्या हुआ कि उन्होंने अपने माता पिता को छोड़कर, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने संन्यास ले लिया था, उस तरह उन्हें संन्यास ले लिया और अपने पिता माता को छोड़ के वो एक सन्यासी बन गए। वे आज भी हैं। ये किताब मैंने दिखाई है, किताब उन्हीं को प्रेजेंट की थी। रवि महाराज, उनका रवि नाम है, लेकिन उनको उरुक्रमानंद नाम के नाम से वो ओंकारेश्वर में रहते हैं। जब उनने संन्यास ले लिया तो एक स्वाभाविक है कि पिता के मन में तो दुख हो गई। वे कुछ बताते नहीं थे, वो बहुत जोरों से हंसते थे, अट्टहास करते थे, लेकिन उनकी आंखों से आंसू बहते थे। मेरे को ये क्षण याद है जो मैंने अभी बताया कि मैंने उन पर कहानी लिखी। ये मेरे जीजा जी है, वो मेरी बहन है, इनके सब आप सब लोगों के परिचित थे, पक्के दोस्त थे। उनके बारे में जब मुझे लिखा तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। वो अस्पताल में भर्ती थे, मैं क्या करूं, कैसे मिलूं।
तो उनके लिए केवल मैंने कहानी लिखी। मेरी कहानी की किताब का नाम है लौट आओ तुम। मन में विषाद भरा तूफान था, होठों पर खेलती थी, मन में विषाद भरा तूफान, होठों पर खेलती थी मुस्कान। क्या कहूँ उस मनस्वी को, बनता रहा सबसे अनजान। सब लोग समझाते थे कि अगर आपके बेटे ने संन्यास ले लिया है तो आपका परिवार तो 7 वर्ष के लिए वो हो गया, मतलब भगवान को सब लोग मानने लगेंगे। लेकिन उनकी कहने का, उनके मन का दुख तो दूर जाता नहीं था। लेकिन मेरी कहानी जो मैंने लिखी उनके लिए, मेरी कहानी में लौट आओ तुम। हम बच्चे, आप बच्चे, हम भी किसी के बच्चे हैं, आप भी किसी के बच्चे हैं। हम सब अपने माता पिता को कम से कम जो हमें पालते हैं उन पर हमें ध्यान देना ही होगा। तो मेरी कहानी में मैंने एक बात लिखी थी, लौट आओ तुम। उन प्रमाणांत जो तो सन्यासी बन गए तो लौट के आएंगे नहीं। वो बड़े बड़े भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी जगह जाते हैं, बड़े बड़े सबको बताते हैं। लेकिन मैंने उनको कहानी में लिखा था कि आप जब दूसरों को शिक्षा देते हो, दूसरों को सिखाते हो, तो तुम्हारे माता पिता वो किसके हवाले छोड़ गए हो? जिन्होंने तुमको पाला, जो दुखी हैं, उनको तुम अपने पास लाके कम से कम उनकी भी सेवा करो तो तुम्हारा कुछ भला होगा। इस तरह मैं स्वयं भी कुछ विद्यालयों में शिक्षिका रही हूँ और मुझे भी इसका पूरा अनुभव है। मेरी कुछ कहानियां हैं, दूध के दांत, मैंने जो लिखा, एक बंद लिफाफों का रहस्य, नेशनल लेवल पर पुरस्कार भी हुई है, क्योंकि मैं बच्चों पे भी लिखती हूँ, बच्चों की मनोवैज्ञानिक जो धारणा होती है उस पर भी लिखती हूँ। और हमेशा ऐसा काम करना चाहिए कि हम बच्चों को आगे किस तरह आगे बढ़ें। अब मैं आपके लिए थोड़ी सी सीख देनी चाहूंगी। ऑलवेज यूज 3 Ds इन योर लाइफ। 3 Ds मतलब होता है ऑलवेज 3 Ds। राइट डायरेक्शन, डायरेक्शन यानी मालूम है, राइट डेडिकेशन एंड राइट डिवोशन। 3 Ds फॉलो ऑलवेज इन योर लाइफ। अपने यहाँ पे आप लिख देंगे राइट डायरेक्शन। आपको आपके विद्यालय में बैठे हैं, आपकी प्राचार्य महोदय, आपके ये बड़े जितने लोग बैठे हैं, जितने शिक्षक लोग हैं, ये आपको डायरेक्शन दे रहे हैं, आपको दिशा बता रहे हैं। आप किस दिशा में योग्य बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो डॉक्टर बनो, वकील बन सकते हो वकील बनो, शिक्षक बन सकते हो शिक्षक बनो। जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उसको आप योग्यता हासिल करो और आगे बढ़ो। अब आपको डायरेक्शन तो मिल गई, अब आपको डेडिकेशन चाहिए। डेडिकेशन मतलब पूर्ण समर्पण। आपको समर्पित होना होगा, तभी आप आगे बढ़ोगे। और फिर हम लोग राइट डिवोशन करेंगे, तन मन धन से लग जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे, तो कोई आपको पीछे नहीं कर सकता। आपको हमेशा आगे बढ़ाते जाएंगे। आपको ना माँ बोलेगी, ना पिता बोलेगा, ना भाई बोलेंगे, ना शिक्षक बोलेंगे। आप स्वयं डेडिकेटेड हो जाओगे, क्योंकि आप डिवोटेड हो गए हो, पढ़ने में मन लग गए हो। एक छोटी सी कविता पढ़ा के मैं विराम दूंगी, जो मैंने लिखी है। खुलने दो झरोखे अपने मन मंदिर के। मैं खुद लिखती हूँ, मन मंदिर हमारा मन है, खुलने दो। तुम स्वयं स्वयं ही हो अपने रचयिता भाग्य विधाता। अंकुरित अंतस की महत्वाकांक्षाओं से सजाओ पानी देना। अपनी अंकुरित अंतस की महत्वाकांक्षाओं से सजाओ अपनी सत्ता। तुम्हारे दिल में क्या है? हमारी बेटियां हों चाहे बेटे हों, आपको क्या बनना है पहले ही तय कर लो। किसी की रास्ता मत देखो कि हमको वो कह रहा है कि वो बनाना। तुमको जिसमें इंटरेस्ट हो वो बढ़ो। खोलो अपने वातायन, अपने विचार खोल लो। हो जाने दो प्रज्वलित अग्निपुंज। ज्योतिर्मय हो ऊर्जित तरंगित शक्तिवन उपवन कुंज। शीतल बयारे चलें सुगंधित सुरभित विचारों की। आपके विचार कैसे हों? अच्छे हों। अविरल प्रवाहित हो ज्ञान प्रज्ञा विवेक निराली धारा की। हमारे विवेक जगे। सब लोग यहाँ देखिए, कोई जरूरत नहीं उधर देखने का। यू टेक केयर ऑफ मी ओनली, डोंट, मुझे किसी की चिंता मत करिए, मुझे देखिए समझिए। अंतर मन के झंझावातों को, हमें कभी लगता कि यार मैं डॉक्टर बनूं, कि मैं इंजीनियर बनूं, कि मैं पढ़ पाऊंगा कि नहीं, मुझे गणित नहीं आता, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। एक देखिए बोलने से थोड़ा थैंक यू। हाँ, अंतर मन के झंझावात
बातों को, क्योंकि सर मीन्स मेरे जो डॉक्टर गुप्ता जी ने कहा है कि बच्चों को थोड़ी सीख देनी है, इसलिए मैं इसको बता रही हूँ। आपके मन में कभी उलझन होती है कि यार मुझे गणित नहीं आ रही, अंग्रेजी नहीं आ रही, साइंस नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? आप मत घबराइए। आपको अगर आर्ट्स अच्छी लग रही तो आर्ट्स में बढ़िए, कॉमर्स अच्छी लग रही कॉमर्स में बढ़िए। आपको अगर कोई स्किल, जो भी स्किल मतलब योग्यता, जिस भी योग्यता में आपको बढ़ना है आप आगे बढ़ो। मनीषा तुम्हारी ही तुम्हारे रहस्य बताएगी। मनीषा मतलब बुद्धि, आपकी बुद्धि ही आपको सिखाएगी कि तुम्हें क्या करना है। नन्ही रोशनी दीप मालिका की सतत जगमगाएगी। छोटी सी रोशनी, दिए की रोशनी नहीं है, हमारी बुद्धि की रोशनी है, वो आगे बढ़ाएगी। अब खिड़कियां खोलो अनंत संभावनाओं की, परखो निरंतर ऊर्जा। बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी जगह हैं जहां हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी रास्ता चुन सकते हैं। इसलिए आपको ऐसे काम करना है कि आपको अपने तन मन धन से आगे बढ़ना है। फिर मैं इन दोनों को प्रणाम करते हुए थोड़ी सी शिक्षकों के लिए बोलना चाहूँगी, जो यहाँ भी मैंने लिखा है। पूर्ण हो नहीं सकते हम उनके, निर्मित करें हमने जो सपने देखे, प्रेरणा देते रहे जो स्मृति उनकी अक्सर उमड़ती घुमड़ती है। अलग जगाई ज्ञान की, भंडार में बढ़ोतरी होती है। सत्य, अनुशासन, न्याय की रोशनी दिखाई, स्मृति हो आती है। आभार, कृतज्ञता देकर भी हम उनकी तुलना नहीं कर सकते, विद्वता नहीं याद कर सकती। बचपन के लिए संस्कार, शिक्षक की अब भी रहती है ना समझ को समझदार बनाया। भरपाई हो नहीं सकती, शिक्षक की भरपाई नहीं हो सकती, हम पूरी नहीं हो सकते। गीली मिट्टी सी जिंदगी हर दिशा में आगे बढ़ाई। हम जब आगे तो कुछ नहीं आता था, आपको सिखाया, उन्हें आगे बढ़ाया। कैसी जगाई ज्योति अपूर्व, महिमामय बनाई जाती है। अक्सर कर जीवन में प्रकाश हमारे पीछे में रह जाते हैं। शिक्षक पीछे रह गए। आज दोनों सर के बड़े बड़े जो उनके शिष्य ना बड़ी बड़ी पोस्ट में हैं, विदेश में है, पूरे इंडिया में है, जगह जगह है। बच्चे तो आगे बढ़ गए, लेकिन सर लोग तो यही है, और दोनों की फोटो यही लगी है। उनको कोई याद कभी कभी करता होगा, याद हम लोग यहाँ के लोग कर रहे हैं, पर उनके शिष्य इतने आगे बढ़ गए। इसलिए हमें अक्सर कर जीवन में प्रकाश हमारे हमको आगे बढ़ा के वो पीछे रह जाते हैं। कभी न मांगे गुरु दक्षिणा। जितने सर लोग बैठे हैं वो कभी गुरु दक्षिणा मांगते हैं? कभी नहीं मांगते। तुम्हारे रिप्लाई उनके तो कुछ नहीं मांगते आपसे। अशांति में शांत करते हैं, असफल से सफल। तुम फेल हो गए तो कभी नहीं डांटते हैं, बोलते बेटा अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो। अवगुण हटा के काबिलियत का परिचय कर सामर्थ्यवान बनाते हैं और आपको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए हमें उनको हमेशा हर गुरु का अभिवादन करना चाहिए, और हमारे सारे गुरु प्रणम्य होते हैं। जितने गुरु हमारे सामने बैठे हैं सब कहीं न किसी से प्रकार गुरुजन है। सबका हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और यहाँ उपस्थित सभी बंधुओं की और बहनों को, अगर मैंने कुछ समझ आया हो, मेरे प्यारे बच्चों को समय कुछ ज्यादा लिया हो तो उसके लिए, हालांकि जीजा जी ने टाइम दिया हुआ था पर मैंने बोला, लेकिन मुझे आशा है कि आपको सबको अच्छा लगा होगा और आप हमेशा इसी चीज को फॉलो करेंगे। और डोंट फॉरगेट टू मेक द 3 Ds इन योर लाइफ। समझ गए? 3 आप जी लिख लीजिए, ओके मेरे प्यारे।